आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं ये सेशन में एक आईसी चार्ट जो हम लोगों ने बनाया हुआ है आईआईटी बॉम्बे ने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये क्रॉस क्रेडल होल्ड के जो 45 बिंदु हैं उस पे हम लोगों ने ये पीडीएफ बनाया हुआ है। मैं आपको ये अपलोड भी करूँगी हमारे एनपीटीईएल वेबसाइट पे, तो आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये तो इधर आप A3 पे प्रिंट करवा सकते हैं या A4 पे करवा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि A3 पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कलर में करवाएंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा, और लैमिनेशन भी करवाएंगे तो वो चार्ट है आपको बहुत टाइम तक चलेगा। और जब भी आप मदर को ट्रेन कर रहे हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं या कहीं पे भी आप पीएचसी में या होम विज़िट में जब भी आप मदर को मिल रहे हैं, आपके क्लिनिक में मिल रहे हैं, तो ये अगर आईसी चार्ट आप दिखाएंगे और उसके अलग अलग 45 बिंदु क्या है, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि ये आईसी चार्ट कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले तो ये है हमारा जो पहला पेज है, ये वाला है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने क्रॉस क्रेडल होल्ड पे फोकस किया हुआ है, तो ये जो है आपका क्रॉस क्रेडल होल्ड है। ठीक है, जो बाजू से बच्चा दूध पी रहा है उसके सामने से बाजू से माँ ने बच्चे को पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस क्रेडल होल्ड बोलते हैं। क्रॉस क्रेडल, क्रेडल मतलब पाड़ना। सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपने मेरा वो सेशन तो देखा ही है जो मैंने लाइव सेशन में दिखाया है कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना, बट मैं अभी ये वापस आपको आईसी चार्ट से दिखाऊंगी कि एक एक पॉइंट को लेके मैं आपको ग्राफिक भी दिखाऊंगी कि कैसे मदर को सिखाना है। ठीक है, तो जब भी मदर आपके पास आएगी तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि कभी बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि हर माँ को ऐसा ही लगता है कि जब भी बच्चा रोता है तभी बच्चे को दूध पिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि पहले और सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि शिशु को भूख होने के संकेतों को पहचानना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माँ को यही एडवाइस सलाह देनी है कि पहले भूख के संकेत क्या क्या है। ठीक है, तो यदि माँ शिशु के शुरुआती भूख के संकेतों को पहचान लेती है तो वह क्रॉस क्रेडल पकड़ से शिशु को आसानी से स्तनपान करा सकती है। ओके, पर यदि वह भूख के शुरुआती संकेतों को नहीं पहचानती है तो शिशु बेचैन हो जाएगा और भूख के कारण रोना शुरू कर देगा। ठीक है, यही हमेशा आप देखेंगे, फील्ड में भी देखेंगे कि माँ जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि उसके मन में यही है कि जब भी बच्चा उठेगा रोएगा उसका मतलब उसे भूख लगी है तभी वो रोएगा। लेकिन वो नहीं जानती है कि रोने के पहले बहुत सारे ऐसे संकेत बच्चा दिखाएगा जिसको माँ को पता होना चाहिए कि कौन से वो संकेत है जिससे उसे पता चले कि बच्चे को भूख लगी है। ठीक है, तो कौन से वैसे संकेत हैं, तो एक तो है और दूसरा क्या है कि एक बार बच्चा रोने लगा तो वो बच्चा इतना बेचैन हो जाएगा कि वो लैच ही नहीं कर सकेगा। ठीक है, रोने लगेगा, वो मुंह ही बंद नहीं करेगा। ठीक है, और माँ के स्तन से गहराई से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये अगले जो आगे के संकेत है भूखे, वो माँ को बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआती भूख के संकेतों में शिशु का अपने शरीर या सिर को एक तरफ से दूसरी ओर लेके जाना, तो मतलब वो ऐसे अंगड़ा हिलेगा, जम्हा हिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा हिलेगा। अपना वो मुंह खुलेगा तो थोड़ा सा मुंह खुलेगा, वो लार भी टपकेगा, वो माँ के एक बाजू देखेगा, माँ के स्तन की तरफ वो ऐसे देखेगा, उसको हम लोग रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसका बच्चे को लार भी टपकती है, वो दूसरे आगे के संकेत है, सबसे पहले के संकेत नहीं है लार टपकना और मुंह खोलना। सबसे पहले संकेत है बच्चे का थोड़ा जम्हाई लेना, थोड़ा स्तन के तरफ देखना, वो उसके आगे के संकेत है। ठीक है, उसके बाद लार टपकती है, बच्चा मुंह खोलता है, अपने हाथ में वो मुंह डालता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा कि वो बच्चा रोने लगेगा। एक बार वो रोने लगा मतलब वो बहुत ही लेट हो गया, बच्चे को दूध पिलाना बहुत ही लेट हो गया। तो आपको ये सबसे पहले माँ को एडवाइस देनी है कि आगे के जो भूख के संकेत है वो क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, 45
बिंदु में से पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपकी माँ की तैयारी। ओके, तो माँ की तैयारी क्या है? तो सबसे पहले तो माँ को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना है और उसको सुखाना है। ठीक है, साबुन होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत टाइम हाथ में कीटाणु होते हैं, तो अगर साबुन से हाथ धोया तो बच्चे को माँ के हाथ के कीटाणु बच्चे के पेट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हाथ से धोना, साबुन से धोना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि क्या होता है कि बहुत टाइम माँ बहुत विचलित होती है, घर में काम में वो बिज़ी होती है, तो आपको माँ को बताना है कि कुछ भी करने के पहले, मतलब जैसे ही माँ ने हाथ धो लिए, माँ को एक ग्लास पानी पीना है। ठीक है, अगर घर में फ़िल्टर है तो वो फ़िल्टर वाला पानी पी सकती है, अगर फ़िल्टर नहीं है तो वो उबाला हुआ और रूम टेम्परेचर पे हुआ पानी वो पी सकते हैं। ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, मतलब गर्म पानी भी, इतना गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर पानी होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दो पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि उसे अपने पैरों को अच्छी तरह से सहारा देकर फर्श, बिस्तर या कुर्सी पर आराम से बैठना चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये है कि उसे अपनी पीठ को अच्छी तरह से सहारा देकर सीधे बैठना चाहिए। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि माँ क्या करती है कि वो झुक के दूध पिलाती है, ऐसे झुक के दूध पिलाती है। तो माँ को बताना है कि ऐसे झुक के मत पिलाओ, सीधे उसकी जो कमर है, उसकी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी रखनी है, और कंधे भी बिल्कुल आरामदायक होने चाहिए, उसको कंधे को झुकाना नहीं चाहिए। तो ये जो पीछे की जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, माँ को अपने स्तन को ढकने वाले ब्लाउज़ और ब्रा दोनों हटा देने चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि माँ जब भी ब्रा और ब्लाउज़ पहनती है तो बटन नहीं खोलती है, तुरंत जैसे ऊपर कर देती है, और फिर वो जो टाइट ब्रा और ब्लाउज़ है फिर उसे बहुत ब्रेस्ट पे, जो स्तन पे, वो बहुत ही प्रेशर लाता है। जब भी ये प्रॉब्लम होता है, जब भी प्रेशर होता है स्तन पे, तो उसे गांठ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। माँ को स्तन पे गांठ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को जब भी वो दूध पिलाने के पहले माँ को पूरा उसकी जो ब्रा है निकालनी है, और जो आगे के जो फ्रंट ओपन जो कुर्ते हैं वैसे ही पहनना है, और पूरा नीचे तक खोलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़े 2-3 खोले और फिर वापस स्तन पे उसका प्रेशर आ रहा है। ठीक है, सातवां पॉइंट ये है कि स्तनपान कराने के लिए माँ को शीशे के ऊपर से कंबल या चादर को हटा देना चाहिए ना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा उठता है और फिर वापस वो सो जाता है, थोड़ा उठता है वापस सो जाता है। तो आपको बच्चे को बिल्कुल ठीक तरह से उसको जगाना है, क्योंकि जब तक वो ठीक तरह से जागेगा नहीं, वो अच्छी तरह से वो दूध नहीं लेगा। ठीक है, तो उसको जगाने के लिए आपको सबसे पहले तो जो भी सारे जो कपड़े उसके पे बच्चे के ऊपर है, सारे कंबल है, 2-3 कंबल हमेशा होते हैं, माता हमेशा इतने सारे ब्लैंकेट लगाती है बच्चे पे, तो सारे वो ब्लैंकेट निकालने हैं, उसकी टोपी निकालनी है, उसके जो मोजे है वो भी निकालने हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा कपड़ा वो बच्चा पहनेगा उतना वो ज़्यादा सोएगा। ठीक है, सिर्फ उसके बदन पे एक ही कपड़ा रखना है जो भी वो पहना हुआ है, और एक लंगोट, बस ज़्यादा कपड़े रखने नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे को गर्मी मिलेगी माँ के छाती से, जब ये बच्चा बहुत नज़दीक होगा तो माँ के शरीर से बच्चे को गर्मी तो मिलेगी, लेकिन उसको उठाने के लिए ये सारे जो कपड़े हैं वो बच्चे को निकालने हैं। ठीक है, दूसरा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एक बार आपने बच्चे के कपड़े निकाले तो उसको फिर थोड़ी देर आप उसको बैठने की पोजीशन में बिठाएंगे, मतलब उसको बिठाना है थोड़ी देर। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को कैसे बिठाना है, तो वो कैसे बिठाना वो भी आपको माँ को बताना है। तो वो अगर माँ सीख जाएगी तो जैसे बच्चा बैठेगा वो तुरंत ही आँख खोलेगा, और जैसे उसने आँख खोला तो तुरंत ही बच्चे को स्तन पे लगाना है। ठीक है, 8वां पॉइंट है कि माँ को जिस स्तन से दूध पिलाना है उस स्तन के दूसरी तरफ वाले हाथ से शिशु का सिर पकड़ना चाहिए। यदि वह दाहिने स्तन से दूध पिला रही चाहती है तो वो अपने बाएं हाथ से शिशु का सिर पकड़ेगी,
और शिशु के शरीर को सहारा देगी। तो मतलब अगर ये बच्चे को अगर राइट ब्रेस्ट से दूध पिलाना है तो वो लेफ़्ट हाथ से बच्चे को पकड़ेगी ऐसे, ठीक है, और उसको इस तरह उसको लेफ़्ट हाथ से पकड़ेगी अगर बच्चे को राइट साइड से दूध पिलाना है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पोजीशन। ये पोजीशन में अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन ये जो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का जो शरीर है पूरा सीधी रेखा में होना चाहिए, ऐसा डायगोनल नहीं होना चाहिए, सीधी रेखा में ऐसे उसके शरीर होना चाहिए, ठीक है। माँ को जिस हाथ से शिशु का सिर पकड़ना हो उसी हाथ के बगल के नीचे ठीक से शिशु की टांगों को पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हाथ है, ये हाथ से मैंने बच्चे का पूरा बदन पकड़ा हुआ है और उसका सिर भी पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सिर है वो मैं आपके सिर को तो बाद में बताऊंगी कि कैसे पकड़ना है, लेकिन उसके जो पैर है वो बगल में डालने हैं, जैसे आपने देखा मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि कैसे बच्चे को पकड़ना है। तो ये जो पैर है उसके दूसरे सामने वाले जो हाथ है उसके बगल में उसके पैर टिकेंगे, ठीक है। और ये क्यों करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा ऐसा धीरे धीरे करके सरक सकता है। तो आपको वो सरके नहीं, इसलिए आपको उसको बगल में बिल्कुल ऐसे दबा के उसको रखना है, ठीक है। तो ये माँ को आप यहाँ पे जो ग्राफिक है यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह दिखाया हुआ है कि देखिए ये ग्राफिक में ये जो बच्चे के जो पैर है वो बिल्कुल माँ के बगल में टिके हुए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लिया है कि बच्चे का जो नितंब है उसको कोनी में रखने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उस बच्चे का जो हिप जॉइंट है, हिप वाला है, नितंब है, ओके, कुल्हा उसको ये हमारी जो माँ की जो कोनी है उस पर उसको बिठाना है, ठीक है। अगर आप एक बार उसको ऐसे बिठा दिए तो बच्चा ऐसा आराम से बैठ जाएगा। देखिए ऐसे बच्चा ऐसे अभी बैठ गया, ठीक है। तो बच्चा आराम से बैठ के दूध पी रहा है। तो ऐसे ही उसको यहाँ पे इसको बिठा के उसका जो नितंब है उसको यहाँ पे उसके माँ की जो कोनी है वहाँ पे उसको सपोर्ट देना है, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान में रखना है कि उसका जो हिप है, जो नितंब है, थोड़ा आगे की तरफ आके यहाँ पे वो बैठ गया, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर अब माँ को शिशु के सही स्थिति में पकड़ना चाहिए और उसे अपने स्तन के पास लाना चाहिए। उसे झुकना नहीं चाहिए, उसे शिशु को अपने स्तन तक लाना चाहिए। इसका मतलब ये देखिए जो ग्राफिक है ना, ये वाला है 10 वाला, तो इसमें कहा गया है कि बच्चे को ऊपर लाए, माँ को नीचे नहीं झुकना है, बच्चे को ऊपर लाना है। तो ये ज़रा ध्यान में रखना है कि माँ को सीधा बैठना है, उसकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और बच्चे को ऊपर लाना है, माँ को नहीं झुकना है, ठीक है। माँ के हाथ और उंगलियों की सही स्थिति जिससे वह शिशु को पकड़ती है। तो ये वाला अभी देखते हैं कि बच्चे के जो सिर है, बच्चे का सिर है उसको कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो बच्चे का सिर को हम लोग जैसे मैंने बताया कि एक हमारे कान के पीछे एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मैस्टॉइड बोन, ठीक है। तो मैस्टॉइड बोन पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जस्ट कान के पीछे 2 हड्डियाँ हैं, ज़रा ध्यान आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको एक हड्डी पे अंगूठा होना चाहिए और दूसरे हड्डी पे उसको 2 उंगलियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे पकड़ना है। क्यों ऐसे पकड़ना है? क्योंकि अगर आपने पूरा हाथ बच्चे के सिर पे रखा तो क्या होगा कि बच्चा ऐसा वो लैच नहीं करेगा, वो अपना सिर पीछे खींचेगा। क्यों पीछे खींचेगा? क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम सिर रखते हैं, ऐसे सिर पे हाथ रखते हैं तो हम लोग को टेंडेंसी है कि हम लोग ये सिर को ऐसे नीचे दबाएंगे। तो जैसे ही वो माँ नीचे दबाएगी सिर को ऐसे, वो बच्चा निकल नहीं सकेगा, दूध नहीं निकल सकेगा। तो वो क्या करेगा, वो लैच छोड़ देगा और फिर ऐसा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो माँ को बताना है कि ये हाथ बिल्कुल यहाँ पे सिर पे ये वाले यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये वाला भाग, ठीक है। सिर्फ उसके कान के पीछे होना चाहिए। अगर कान के पीछे होगा तो बच्चा अपना मुंह यहाँ ऐसा वैसा वो कर सकेगा, ठीक है। माँ को दबा के ऐसे नीचे नहीं लाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट है कि जिस हाथ से माँ को शिशु का सिर पकड़ना है उसी हाथ की कलाई शिशु के कंधे के हड्डी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है
ये जो हाथ है, ये जो कलाई है, वो बेसिकली बच्चे का जो पीठ होता है वहाँ पे उस माँ की कलाई होनी चाहिए। तो वो पूरा जो सपोर्ट है बच्चे के पीठ का, वो माँ की कलाई से वो सपोर्ट कर सकती है। ये जो सहारा है माँ की जो कलाई है, उससे उसका पीठ का सपोर्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बच्चे का पोजीशन। ठीक है, अभी स्तनपान के लिए शिशु के शरीर की स्थिति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो शिशु के कान, कंधा और कूल्हा एक सीधे रेखा में होने चाहिए। मतलब ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है उसका जो सिर है, ठीक है, उसके कान, उसका जो कंधा है और उसका जो हिप जॉइंट है, वो सारी एक स्थिति में होने चाहिए। जैसे हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हमारे भी जो कान होते हैं, कंधा होता है और हमारे जो हिप जॉइंट होता है, वो सारा एक रेखा में होता है, राइट। तो इसी तरह बच्चा भी जब भी दूध पिएगा तो उसका जो कान है, उसका जो शोल्डर जॉइंट है और उसका जो हिप जॉइंट है, ये सारी एक सीधी रेखा में वो है। ठीक है, तो आपको ये वैसा ही आपको बच्चे को उसी तरह लाना है जैसे मैं राइट साइड से खींच रही हूँ। तो बच्चे के जो कान है, उसका जो कंधा है और उसका जो हिप जॉइंट है, उसका जो कूल्हे का जो जॉइंट है, वो आपको बिल्कुल एक सीधी रेखा में रखना है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर टेढ़ा होगा तो क्या होगा, टेढ़ा होगा तो बच्चा, देखिए अगर ये बच्चा जो है वो सीधी लाइन में नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके कान आगे आ रहे हैं, उसके जो कंधे हैं वो साइड में आ रहे हैं और उसका जो हिप जॉइंट है वो भी साइड में आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा, हम लोग जैसे ऐसे पानी या ऐसे खाना नहीं खा सकते हैं, इसी तरह बच्चा ऐसे दूध नहीं निकल सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि उसका जो, देखिए ये पोजीशन में बच्चा दूध नहीं पिएगा। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, उसके जो कान है उसको अभी ऐसे सीधे कर देंगे। अभी ये हो गया आपका बच्चे का कान, शोल्डर जॉइंट मतलब कंधा, और ये नितंब का जो जॉइंट होता है वो। ठीक है, तो ये पोजीशन में अगर मैंने उसको बच्चे को ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे, और ये हो गया आपका सीधा एक लाइन। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को लाना है। ठीक है, शिशु का पेट माँ की छाती में हल्के से दबना चाहिए। मतलब बच्चे का जो शिशु का जो पेट है, ठीक है, और माँ का जो छाती है वो एक से थोड़ा सा दबना चाहिए। मतलब बच्चा एकदम नज़दीक होना चाहिए। अगर दूर होगा तो वो बच्चा लैचिंग ठीक तरह से कर नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान में रखना है कि बच्चे का जो छाती है और माँ का छाती है, पेट साथ में थोड़ा जुड़ना चाहिए। ठीक है, शिशु के नथुने माँ के निप्पल की सीध में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए ये है बच्चों के शिशु के नथुने मतलब नेल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब जब भी वो आप निप्पल के नज़दीक बच्चे को लाते हैं तो सीधा ये जो है ये नहीं लाना है आपको, बच्चे के नाक के जो नथुने हैं वो लाना है। क्यों नथुने लाने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप पानी पीते हैं, आपको तो मालूम है कि जब भी आप पानी पीते हो तो आप हमेशा सिर को कैसे करते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ रहता है, करेक्ट। तो वैसे ही बच्चे को भी थोड़ा पीछे की तरफ उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी पीछे की तरफ लेके जानी है। और जैसे जहाँ पे निप्पल है वहाँ पे बच्चे के नथुने ऐसे होने चाहिए। अगर ऐसे आएंगे तो बच्चे की गर्दन ऑटोमेटिक थोड़ी पीछे की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान में रखना है कि बच्चे को कैसे स्तन पे लाना है। ठीक है, अगेन मैं वापस ये पॉइंट बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15 वाला। शिशु के नथुने माँ के निप्पल की सीध में होने चाहिए। शिशु का चेहरा स्तन की ओर होना चाहिए, ना तो माँ के चेहरे की ओर। बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा, आप जब भी माँ लाती है तो बच्चा ऐसे होता है, वो माँ के चेहरे को देखता है। तो वो माँ के चेहरे को ना देखते हुए बच्चे का जो सिर है वो स्तन की तरफ होना चाहिए। उसका खाना जो है वो स्तन है, तो स्तन के जैसे हम लोग थाली में देखते हैं
ऊपर नहीं देखते, थाली में देखते हैं, वैसे ही बच्चे को थाली की ओर देखना है। जैसे स्तन, उसकी थाली स्तन, तो स्तन की तरफ बच्चे को देखना है। लेकिन कैसे देखेगा, थोड़ा उसका सिर ऐसे बाहर की तरफ होना चाहिए, जैसे जैसे हम पानी पीते ऐसी तरह, क्योंकि दूध तो जैसे पानी जैसे पतला होता है, तो आपको वो बच्चे का सिर थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए और बिल्कुल सही स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में होना चाहिए। और उसके जो नथुने हैं वो निपल के सामने होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सिर्फ माँ के मुंह पे नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल निपल के सामने उसका सिर स्तन के सामने होना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट है 16 वाला। यही मैंने वापस आपको बताया कि जैसे उम्र में बड़े लोग पानी पीते समय अपनी गर्दन को पीछे की ओर करते हैं, वैसे ही माँ को भी शिशु का चेहरा ऊपर की ओर झुकाकर और उसकी ठुड्डी को स्तन के पास लाकर उसकी गर्दन को पीछे की ओर करना है, ठीक है। तो जैसे वो बच्चा माँ उसका बच्चे का जो सिर है वो पीछे की तरफ करेगी, तो बच्चे की जो है ये थोड़ी आगे आएगी, उसकी ठुड्डी थोड़ी आगे की ओर आएगी और उसका जो ये सिर है वो थोड़ा पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। तो बच्चा ऐसे आ रहा है तो ये ठुड्डी थोड़ी आगे की तरफ आएगी और ये सिर थोड़ा पीछे आएगा, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान में रखना है कि बच्चे को कैसे स्तन पे लाना है। ये बहुत ही महत्व का आपका पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, स्तन को पकड़ना। अभी चलो बच्चा तो आपका अभी रेडी है, दूध पीने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी आपको दूसरे हाथ से स्तन को कैसे पकड़ना है, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्तन को पकड़ने के लिए माँ को जिस स्तन से स्तनपान कराना हो उसी स्तन को नीचे से अपने हाथ से यू आकार में पकड़ना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, माँ जो है वो नीचे की तरफ से स्तन को पकड़ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे स्तन है तो ये स्तन में माँ को नीचे से यू आकार में पकड़ना है। तो ये यू आकार में क्यों पकड़ना है, जैसे मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको वापस सिखाती हूँ कि ऐसे हम लोगों को तो ऐसे सी में बताया था, राइट, बहुत सारे गाइडलाइंस में इसमें सी तरह, लेकिन ये क्रॉस क्रेडल होल्ड में हम लोग सी नहीं पकड़ेंगे, हम लोग उसको यू पकड़ेंगे, ठीक है। तो यू आकार में आपको पकड़ना है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्यों यू आकार में पकड़ना है, ठीक है। तो पहले तो यू आकार में क्यों पकड़ना है, तो कैसे पकड़ना है, पहले कैसे मैं सिखाती हूँ। तो ये सपोज़ आप समझ लीजिए कि ये घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में ये बिंदु है, सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 9 बजे, यहाँ पे 3 बजे, तो आपको ये जो आपकी उंगली जो है, ठीक है, उंगली के जो टिप्स है, ये सिर्फ टिप्स है, आपको 9 बजे और 3 बजे लगभग रखनी है, लेकिन सिर्फ टिप पकड़नी है, आपको पूरा उंगली नहीं रखना है, क्योंकि पूरा उंगली रखेंगे तो उसके बच्चे के मुंह में वो स्तन जाएगा नहीं। तो आपको सिर्फ उसके जो टोच है, उसकी जो टिप है वही पकड़ना है। और कितना दूर रखना है, 3 उंगली दूर। 3 उंगली दूर से आपको 3 और 9 बजे ऐसे पकड़ के उसको दबाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ कि कैसे करना है, और ये यू आकार में क्यों पकड़ना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ओके, तो वो उसका आई थिंक पॉइंट वापस आएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तो यू आकार में क्यों पकड़ना है, तो जैसे आप जब भी खाना खाते हो, जैसे कुछ भी बड़ा सा से निवाला है, बड़ा सा कुछ आपने बोंदा खाया, तो जब भी आप कुछ भी ऐसा बड़ा वाला खाते हो तो आप क्या करते हो कि ये जो बोंदा है आप ऐसे दबाएंगे, ठीक है, और फिर उसको मुंह में डालेंगे। तो जब भी आप ऐसा कुछ भी जो बड़ा है वो आप दबा के मुंह में डालते हैं, तो आपकी जो उंगली है वो होठ के समान होती है, ठीक है। आप कभी भी बोंदा ऐसे नहीं खाएंगे, आप हमेशा बोंदा को ऐसे पकड़ेंगे जिससे आपकी उंगली और आपके होठ समान हो। तो जब भी आप ऐसे दबाते हैं तो आपका जो बोंदा है वो थोड़ा सा छोटा होगा और आप ईज़िली आप मुंह में वो डाल सकेंगे, राइट। इसी तरह सपोज़ बच्चे के मुंह में अगर स्तन डालना है तो आपको स्तन को उसकी जो होठ है उसके समान आपकी उंगली होगी, तभी वो छोटा होगा और बच्चे के मुंह में जाएगा। अभी ये तो हो गया बच्चा सीधा है, लेकिन अगर बच्चा से क्रॉस क्रेडल में है, राइट, ये ऐसा बच्चा आ रहा है, तो आपको बच्चे स्तन को या तो ऊपर से पकड़ना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो उंगली है बच्चे के होठ के समान है, या तो आपको नीचे से पकड़ना पड़ेगा, राइट। तो ये नीचे से पकड़ेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा आपका यू, ठीक है। ये पोजीशन में ऊपर के होठ 9 बजे आएंगे और नीचे के होठ 3 बजे। तो वहीं पे आपको आपकी उंगली भी वहीं पे रखनी है। आपका जो अंगूठा है वो 9 बजे आएगा और आपकी जो उंगलियां हैं वो 3 बजे आएगी, और फिर आपको दबा के उसके मुंह में स्तन डालना है। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि अच्छी तरह स्तन को दबाया नहीं तो बच्चा सिर्फ निप्पल पे लैच करेगा और निप्पल से दूध आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या देखना है आपको ये IAC चार्ट में और कैसे माँ को बताना है, ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि माँ के स्तन पर घड़ी है। इस घड़ी का बीच का बिंदु माँ का निप्पल है। यदि शिशु दाहिने स्तन से स्तनपान कर रहा है तो इस घड़ी में माँ के दाहिने हाथ के अंगूठे का सिरा 9 बजे की स्थिति में होना चाहिए और बाकी की उंगलियों की नोक 3 बजे की स्थिति में होनी चाहिए। तो ये नोक आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ उसकी माँ की नोक ही होनी चाहिए, पूरी उंगली स्तन पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ उसकी जो टिप्स है, नोक है, वही होने चाहिए। इस घड़ी में 6 बजे की स्थिति में यू आकार का निचला भाग है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना भूल गई। तो ये जो आपका जैसे आपका यू शेप आ रहा है तो ये जो नीचे का जो भाग है नीचे का वो बिल्कुल 6 बजे आना चाहिए। बहुत टाइम माँ क्या करती है, माँ ऐसा पकड़ती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो ये 6 बजे, ये जो है उसके जो डीप यू है वो 6 बजे नहीं आते, यहाँ पे 7 या 8 बजे आते हैं। आपको माँ को बोलना है कि उसकी जो यहाँ का जो शोल्डर जॉइंट है थोड़ा अंदर की, कंधा थोड़ा अंदर लेगी तो ये पूरा उसका जो ये जो डायरेक्शन है पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो डायरेक्शन उसका भी 6 बजे उसकी जो डीप यू बोलते हैं, यू का जो डिप है वो 6 बजे की स्थिति में आ जाएगा। तो आपको माँ को बोलना है ऐसे मत पकड़ो, थोड़ा कंधा अंदर लेके सीधा पकड़ेगी तो ये पूरा ठीक तरह से वो स्तन को पकड़ सकेगी, ठीक है। तो ये ज़रा इम्पोर्टेंट महत्व का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस घड़ी में 6 बजे की स्थिति में होना चाहिए ये यू आकार का निचला भाग। इस तरह माँ को स्तन को नीचे से यू आकार में पकड़ में रखना चाहिए। तो ये आपका पूरा यू शेप है, देखिए 3 बजे 2 उंगलियां हैं, 9 बजे अंगूठा है, और ये जो पूरा सा जो यू का जो डिप है वो 6 बजे आ रहा है, ठीक है। ये डिप 7 बजे नहीं आना चाहिए, 8 बजे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में नीचे 6 बजे आना चाहिए, ठीक है। और उंगली कहाँ पे होनी चाहिए, माँ का अंगूठा और उसकी उंगलियां निप्पल से लगभग एक समान दूरी में होना चाहिए। और कितनी उंगलियां दूर, 3 उंगलियां दूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर माँ ने बहुत नज़दीक से पकड़ा स्तन को तो सिर्फ निप्पल मुंह में जाएगा, अगर माँ ने बहुत दूर से पकड़ा तो वो छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान में रखो कि बच्चे का वो जब ये स्तन को पकड़ रही है तो सिर्फ 3 उंगली दूर से बच्चे को स्तन को उंगली से पकड़ना है, ठीक है। ठीक है। 21वां पॉइंट है, शिशु के शरीर को पूरी तरह से क्षैतिज रेखा में रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्षैतिज रेखा में मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल, पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल स्थिति में रखना ज़रूरी है। उसको डायगोनल नहीं करना है, उसको ऐसे आड़ा नहीं रखना है, उसको पूरा सीधी रेखा में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बच्चे को रखना है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा में रखना है। दाहिने स्तन से स्तनपान कराना हो तो शिशु का ऊपरी होठ 9 बजे की स्थिति पर हुआ और उसका निचला होठ है वो 3 बजे की स्थिति में होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह बाएं स्तन पर भी होना, इसी तरह बाएं स्तन में भी वैसा ही होगा, ठीक है। और इस स्थिति में माँ का अंगूठा शिशु के ऊपरी होठ के सामने होगा। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि उंगलियां 3 और 9 बजे हैं तो अगर वहाँ पे होठ होंगे तो होठ और उंगलियां बिल्कुल समान होगी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे उंगलियां हैं वहीं पे बच्चे के होठ भी वहीं पे होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका समान की उंगली बच्चे के होठ के बिल्कुल समान होनी चाहिए, ठीक है। अभी 22वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। 22वां पॉइंट ये है कि निप्पल के आसपास के काले भाग को एरियोला कहा जाता है। तो ये जो निप्पल का जो आजू बाजू का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं एरियोला, ठीक है। जब शिशु अपना मुंह पूरा खोलता है तभी माँ को शिशु को स्तन के पास लाना है।
ठीक है। और तभी माँ स्तन को दबाती है। तो जैसे ही बच्चा मुंह खोल रहा है तो मैं वो भी बताऊंगी कि कितना बड़ा मुंह खोलना चाहिए, वो भी आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कि आगे क्या लिखा है। ऐसा करने से सुनिश्चित हो जाएगा कि एरुला का निचला भाग, जहाँ पर शिशु का निचला होठ हो, आसानी से शिशु के मुंह में चला जाएगा, ठीक है। स्तन को सही तरीके से पकड़ना और सही समय पर सही तरीके से दबाना यह सुनिश्चित करेगा कि शिशु एरुला के निचले हिस्से से गहराई से जुड़ जाए, ठीक है। अभी निचले यहाँ पे हम लोगों ने निचला जो एरुला है उस पर बहुत हम लोगों ने भार दिया है। निचला एरुला क्यों मुंह में जाना चाहिए, उसका ये है महत्व, क्योंकि जैसे भी हम लोग खाना खाते हैं हमेशा हम नीचे के होठ की तरफ रखते हैं खाना। निवाला हमेशा नीचे के होठ पे रखते हैं, ऊपर के होठ तरफ पे नहीं रखते हैं, क्योंकि जितना वो नीचे होगा इतना हमारा नीचे के जो होठ है उससे वो प्रेशर बढ़ेगा। और वो प्रेशर जैसे बच्चा प्रेशर से अगर वो दूध खींचेगा या तो एरियोला दबाएगा तो वो बहुत दूध उसके मुंह में जाएगा, ठीक है। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि बच्चा जब भी आ रहा है तो उसको सपोज़ यहाँ पे ये आपका माँ का स्तन है और बच्चा आ रहा है तो उसके जो नीचे के होठ है, ये वाले होठ है, ठीक है, ये पूरा जो नीचे का जो काला भाग है उसके मुंह में जाना चाहिए। ऊपर का भाग उसका मुंह में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा यहाँ पे दबाएगा तो ऊपर के होठ से वो बराबर प्रेशर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे जो नलिया है वहाँ से दूध इतना निकलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि नीचे के जो होठ है, नीचे का जो अंगूठा है वो दबाने से बच्चा दूध निकाल सकेगा, ठीक है। तो नीचे का एरियोला होना, नीचे का मतलब जहाँ पे नीचे के होठ है, नीचे का मतलब ये वाला नीचे नहीं, जहाँ पे बच्चे के नीचे के होठ है वो वाला एरियोला का भाग बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं 23वां पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मदर ने अच्छी तरह से यू शेप में पकड़ा हुआ है, ठीक है, बच्चा और माँ दबा भी रही है, ठीक है। और देखिए ये जो इसके टिप्स है, टिप्स ऑफ फिंगर्स है, अंगूठा और उसके उंगलियां की टिप से वो पकड़ रही है, उसको दबा रही है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है ये यू शेप होना चाहिए, वी शेप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वी शेप में होगा, अगर माँ ने वी शेप में ऐसे पकड़ा तो वो सिर्फ बच्चे के मुंह में निप्पल ही जाएगा, निप्पल में दूध आएगा नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा दूर से वो यू शेप में हो, वी शेप में ना हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके 24 पॉइंट, ठीक है। अभी स्तन पर मुंह की पकड़ और लैचिंग, तो अभी लैचिंग कैसे करना है ये इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो एरियोला के निचले हिस्से के जरूरी भाग पर शिशु के मुंह के पकड़ को लैचिंग कहा जाता है। तो लैचिंग मतलब मुंह की पकड़, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लैचिंग वर्ड इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि बहुत महत्व का पॉइंट है, लैचिंग बहुत महत्व का शब्द है, तो मैं आपको लैचिंग ही बताऊँगी। लैचिंग मतलब मुंह की पकड़, ठीक है। तो माँ को अपने निप्पल से शिशु के ऊपरी होठ को हल्के से छूना चाहिए ताकि शिशु अपना मुंह चौड़ा खोल सके। तो आप देखते होंगे कि बहुत टाइम बच्चा मुंह ही नहीं खोलता है, वो बच्चा इतना मुंह खोलेगा, बच्चा माँ तुरंत ही बच्चे को दूध पिला देती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि बच्चे का मुंह बहुत अच्छी मात्रा में खुलना चाहिए। तो वो अच्छी मात्रा में खुलने के लिए माँ क्या करेगी, ठीक है। तो उसका एक बहुत अच्छा एक टेक्निक है कि ये जो अगर बच्चे का जो ऊपर के होठ है, अगर माँ अपने निप्पल को थोड़ा स्टिमुलेट करेंगे, वहाँ पे लगाएगी ऊपर के होठ को निप्पल के साथ, तो वो तुरंत बच्चा मुंह खुलेगा और वो लैच अच्छी तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके जो ऊपर के होठ है, देखिए ये जो ऊपर के होठ है वो निप्पल पे उसको थोड़े स्टिमुलेट करने हैं, ठीक है। अभी कितना मुंह खोलना चाहिए, कितना मुंह बच्चे का होना चाहिए तभी लैच सही तरह से होगा। जब शिशु अपना मुंह 120 से 160 डिग्री बीच तक खोलता है तभी माँ को अपने स्तन के निचले हिस्से को शिशु के मुंह के अंदर डालना चाहिए, ठीक है। तो जब भी वो बच्चा अच्छी तरह मुंह खुलेगा तभी वो माँ को अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डालना है, ठीक है। इसमें लगभग 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को 2-3 मिनट लगता है मुंह खोलने के लिए, लेकिन माँ इतनी बेचैन होती है कि तुरंत जैसे थोड़ा
थोड़ा मुंह खोल दिया, बच्चे को डाल दिया, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि माँ को बोलो कि आराम से 2-3-4 मिनट वो उसको वेट करना है, और फिर वो जैसे बच्चा मुंह खोल रहा है तुरंत ही उसके मुंह में डाल देना है, क्योंकि बच्चा जैसे मुंह खोलेगा, इतना बड़ा मुंह खोलेगा, तुरंत ही वो मुंह बंद करेगा। तो वो जो 1 सेकंड 1 सेकंड भी नहीं होती, आधे सेकंड में वो बच्चा मुंह खोल के बंद करता है। तो आपको माँ को बोलना है कि तुम तैयार रहो, ठीक है। जैसे बच्चा मुंह खोल रहा है बड़ा सा 120 डिग्री, तुरंत ही उसको लैचिंग करवा दो, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान में रखना है। जब भी बच्चा अपना मुंह पूरी तरह से नहीं खोलता है तब तक इंतज़ार करना ज़रूरी है, ठीक है। जल्दी में यदि माँ ने शिशु के मुंह में एरियोला डालने की कोशिश की तो वो बच्चे को सिर्फ निप्पल ही मुंह में जुड़ेगा, ठीक है। जो नीचे का एरियोला है वो मुंह में जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे का एरियोला मुंह में डालने के लिए बच्चे का मुंह बड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके WHO के पॉइंट में भी है, आपके जो गाइडलाइन है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि बच्चे का मुंह बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे को सिर्फ निप्पल से दूध मिला तो वहाँ वो इनफ दूध नहीं होगा, उसमें दूध आता ही नहीं है, थोड़ा सा दूध आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कितना कम दूध आता है निप्पल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का मुंह बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यदि शिशु 10 मिनट से भी ज़्यादा देर तक अपना मुंह नहीं खोल रहा है, उसका मतलब उसको भूख नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर आप छोड़ दो, थोड़ा ट्राई करो, 4-5-6 मिनट 8 मिनट तक ट्राई करो, लेकिन बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा है मतलब उसको भूख नहीं है, ठीक है। या तो भूख नहीं है, या तो बच्चा बीमार है, या तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको फिर आप ज़्यादा परेशान मत करो, ठीक है। ठीक है। शिशु का ऊपरी होंठ माँ के निप्पल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो जब भी ऐसे बच्चा स्तन पे आ रहा है तो उसका जो ऊपर के होंठ है ये निप्पल के, सिर्फ निप्पल के ऊपर जो बॉर्डर है निप्पल के बॉर्डर पे होने चाहिए, ठीक है। और जो नीचे का होंठ है वो एरियोला की बॉर्डर पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान में रहे कि कहाँ पे बच्चे के होंठ होने चाहिए। ऊपर के होंठ है वो निप्पल के, सिर्फ निप्पल के ऊपर की बॉर्डर पे होंगे, यहाँ पे होंगे। जो नीचे के होंठ है वो एरियोला के बॉर्डर पे, या तो स्तन पे भी ये उसका नीचे के होंठ हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वापस मैं ये बताती हूँ, शिशु का ऊपरी होंठ माँ के निप्पल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। शिशु का निचला होंठ एरियोला की सीमा पर होना चाहिए। यदि माँ का एरियोला छोटा है तो शिशु का निचला होंठ एरियोला की सीमा से परे होगा। यही शिशु का स्तन से सही और गहरा जुड़ाव है तो, ठीक है। तो अगर छोटा एरियोला है तो कभी कभी क्या होता है कि माँ का एरियोला बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उसमें ऊपर ये दोनों ऑफ कोर्स जाएंगे, लेकिन ध्यान में रखिए कि नीचे का जो एरियोला है वो ज़्यादा जाना चाहिए, और तभी वो जो बच्चे का जो होंठ है वो स्तन पे आएगा, नीचे का होंठ, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि बड़ा स्तन है कि छोटा स्तन है, ओके। बड़े स्तन में एरियोला बड़ा होगा ऑफ कोर्स। 28वां पॉइंट है कि शिशु के निचले होंठ को बाहर की ओर मुड़ा होना चाहिए। मतलब जब ये बच्चा लैच कर रहा है तो ये जो नीचे के होंठ है ऐसे बाहर की ओर होंगे, ठीक है। अगर अंदर की ओर मुड़े हुए तो बच्चा वो खींच नहीं सकेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो उसके होंठ कैसे हैं, बाहर की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, शिशु के होंठ और ठुड्डी पूरी तरह से माँ के स्तन से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये जो होंठ है, बच्चे के होंठ है, और उसकी जो ठुड्डी है बिल्कुल माँ के स्तन में अंदर खुपी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों खुपी होनी चाहिए? जितना बच्चा स्तन में खुपा होगा उतना वो प्रेशर से दूध निकाल सकेगा, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान में रखो, जितना बच्चा दूर होगा स्तन से उसके होंठ दिखेंगे, उसके होंठ दिख रहे हैं, उसकी ठुड्डी दिख रही है, मतलब बच्चे का जो प्रेशर है स्तन पे वो इतना होगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रहे कि बच्चे को अगर पूरी तरह उसका जो लैचिंग हो गया तो इतना माँ को बोलो कि बच्चे को ऐसे अंदर की तरफ खींचे, ठीक है। अगर वो बच्चे को अंदर की तरफ खींचेगी तो उसके होंठ और उसकी ठुड्डी बिल्कुल दिखेगी नहीं, वो पूरा जो स्तन में वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन आपको अभी चेक करना है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर है तो अब हमेशा डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, या अगर आपको कोई भी बीमारी है तो हमेशा डॉक्टर चेक करता है कि क्या है क्या नहीं, पल्स देखेगा, आपको देखेगा बुखार है कि नहीं। इसी तरह
आप अभी ब्रेस्ट फीडिंग के डॉक्टर हो, ठीक है। तो अभी जो लैच हो रहा है, जब तक आप उसको जांचेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो मुंह की पकड़ ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो मुंह की पकड़ ठीक नहीं होगी, बच्चे को लैचिंग उसकी गलत हो गई और उसका वज़न बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कैसे जांचना है कि बच्चे का लैचिंग ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैं बताती हूँ कि यह जांचने के लिए शिशु माँ के स्तन से गहराई से जुड़ा हुआ है कि नहीं, माँ को अपने स्तन को शिशु के नीचे के होंठ के पास हल्के से ऊपर की ओर दबाना चाहिए। जैसे इसका मतलब ये है कि बच्चा ऐसे अभी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है ऐसे, उसकी गर्दन थोड़ी बाहर की तरफ है। अभी माँ को क्या करना है कि जहाँ पे उसके नीचे के होंठ है, ठीक है, वहाँ पे उसको बच्चे माँ को थोड़ा प्रेस करना है, जहाँ पे उसके नीचे के होंठ है, ठीक है। तो स्तन को यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है और उसको देखना है कि उसका मुंह कितना बड़ा हुआ है। तो देखते हैं, अभी पढ़ते कि क्या लिखा है, ठीक है। फिर उसे यह जांचना चाहिए कि एरेोला का निचला हिस्सा पूरी तरह से शिशु के मुंह में अंदर है या नहीं है, और शिशु का निचला होंठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि उसका मुंह बड़ा हुआ कि नहीं, 120 डिग्री मुंह बड़ा है कि नहीं, उसके नीचे के होंठ, उसका नीचे का पूरा एरेोला मुंह में है कि नहीं, उसके नीचे के होंठ बाहर मुड़े हुए कि नहीं, ठीक है। उसका जो नीचे के होंठ का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे वो बैठते हैं, तो वो सारा जांचना है। तो ये जो यू शेप पकड़ा हुआ था, माँ को बोलो भी यू शेप निकाल दे, ठीक है, और एक तुरंत ही वो ज़रा जांच ले कि उसकी उंगली से माँ को जांचना है, माँ को जांचना है, आपको सिखाना है, माँ को सिखाना है, क्योंकि आप होंगे एक टाइम होंगे आप ही जांचेंगे, ठीक है, आप पहले जांच सकते हो, लेकिन माँ को सिखाओ कि वो अब खुद भी उसको जांचना पड़ेगा। जैसे वो घर जाएगी, बार बार दूध पिलाएगी, तो वो अगर जांचेगी नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा कि लैचिंग ठीक तरह से हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान में रखो आप, ठीक है। एक 31 पॉइंट है कि उसे यह भी जांचना होगा कि शिशु का मुंह कम से कम 120 डिग्री तक खुला है या नहीं है, ठीक है। इन 3 बिंदुओं का जांचना ज़रूरी है। माँ को ये जांचना सिखाना जाना चाहिए। तो ये आपको ये एग्जामिन कैसे करना है, कैसे जांचना है, वो आपको माँ को सिखाना है, ठीक है, ठीक है। 32वां पॉइंट ये है कि जब माँ अपने स्तन के निचले हिस्से में शिशु के गहरे जुड़ाव को सुनिश्चित कर लेती है, मतलब वो जब भी जांच लेती है कि अच्छा अभी लैचिंग है, ठीक है, तब वो अपने स्तन को अपने हाथ से छोड़ सकती है और उसे हाथ को शिशु के पीठ पर रख सकती है। तो अभी माँ ने क्या किया कि ये अभी जांच लिया कि बच्चे का बरोबर लैचिंग है, ठीक है। अभी वो जो हाथ है, ये जो बच्चा अभी यहाँ पे ऐसे आ रहा है, अभी माँ ने जांच लिया, अभी माँ को ये हाथ बाहर की तरह लाके उसको बच्चे को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो वाला हाथ है जहाँ पे ने सिर पकड़ा हुआ है, वो वाला हाथ बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि पहले 2 महीने बच्चे की जो गर्दन है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, राइट। तो जैसे आपने निकाल दिया, बच्चा ऐसा बाहर निकल जाएगा, तो आपको वो बिल्कुल पोजीशन में रखना है। और दूसरा वाला हाथ है वो सिर्फ बच्चे के पीठ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम लोग, ये हो गया। फिर बहुत ही ईजी तरह माँ आराम से बच्चे को दूध पिला सकती है। और देखना है, एक और चीज़ भी देखनी है आपको कि ये जो माँ के जो कंधे हैं बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे होंगे तो माँ वो थक जाएगी, ठीक है। तो वो थकनी नहीं चाहिए, दोनों हाथ बिल्कुल नज़दीक होने चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अभी 32वां पॉइंट, हाँ ये मैंने बताया। तो वो हाथ उसे लेकिन जिस हाथ से वह शिशु का सिर पकड़ रही है, वो हाथ उसे नहीं हिलाना चाहिए। यदि माँ का स्तन बहुत बड़ा या भारी हो तो वो गहरे जुड़ाव के बाद उसे अपने हाथ से छोड़ सकती है, ठीक है। तो शिशु के मुंह से एरेोला का बाहर निकल सकता है। ये मैं वापस पढ़ूंगी। तो
वो हाथ उसे नहीं हिलाना चाहिए। जो कौन सा वाला हाथ? जो हाथ से बच्चे का सिर पकड़ा हुआ है। यदि माँ का स्तन बहुत बड़ा या भारी है और वह गहरे जुड़ाव के बाद उसे अपने हाथ से छोड़ती है तो शिशु के मुंह से एनुलका बाहर निकल सकता है। ठीक है, ऐसे में स्तन को अपने हाथ से छोड़ने के बाद माँ अपने स्तन को सहारा देने के लिए अपनी कौनी का इस्तेमाल कर सकती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है कि कभी कभी माँ का जो स्तन होता है बहुत भारी होता है। ठीक है, तो जब भी बहुत भारी होता है तो बच्चा अपने मुंह से वो स्तन को पकड़ नहीं सकेगा और वो स्तन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो स्तन को माँ को सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट कैसे देगी माँ? वो अपनी कोनी से अपने स्तन को ऐसे सपोर्ट कोनी से, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आगे के इसमें है कि ये कोनी से, देखिए ये जो कोनी है ना, ये कोनी से वो माँ स्तन को नीचे से सपोर्ट दे रही है। तो वो स्तन थोड़ा ऊपर आएगा तो बच्चे के मुंह में वो स्तन रहेगा। ठीक है, वरना वो बच्चे के मुंह से वो स्तन निकल जाएगा क्योंकि भारी होता है, राइट। और दूसरा ये है कि अगर बहुत ही भारी, अगर आपने पकड़ा, कोनी से भी पकड़ा हुआ है फिर भी बच्चे के मुंह से निकल जा रहा है, उसका मतलब माँ को अभी वो स्तन को पकड़ के बैठना पड़ेगा और उसके नीचे, जो हाथ के नीचे जो ये जो है तकिए है, वो तकिए आपको हाथ के नीचे रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे के हाथ के नीचे, वो माँ के हाथ के नीचे वो तकिए होने चाहिए और माँ स्तन पकड़ के रखेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसा बहुत टाइम होता है कि माँ का स्तन अगर बहुत भारी है तो वो जैसे छोड़ती है तो बच्चे के मुँह से वो स्तन निकल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला पार्ट ख़त्म हो रहा है और अभी मैं आगे की जो पॉइंट है वो मैं आपको दूसरे सेशन में बताऊँगी। धन्यवाद।